नंबर सीरीज किस तरह से हमें पढ़ना है, नंबर सीरीज की क्वेश्चंस कैसे आता है, नंबर सीरीज में क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है। चलो बच्चों आज हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जब भी नंबर सीरीज का क्वेश्चंस बनाएंगे, जब भी नंबर सीरीज का क्वेश्चंस बनाए आप लोग हमेशा एक बात पे जरूर ध्यान रखें। जो सबसे पहले देखेंगे जो आपस का डिफरेंस कितना है, आपस का डिफरेंस क्या है, आपस का डायरेक्ट डिफरेंस है कि नहीं। डायरेक्ट डिफरेंस किसका किसका हो सकता है, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, किसी का भी हो सकता है। तो आपस का डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो यहां पे आपस का डिफरेंस यहां पे दिख रहा है 6 का, यहां पे दिख रहा है 8 का, देख रहे हो, यहां पे 6 का, यहां पे 8 का। तो 6 और 8 क्या है, इवन नंबर का डिफरेंस है। किसका बेटा, इवन नंबर का, सम संख्या का। तो अगला कितना होगा, 10 का। अगला इवन नंबर कितना होगा, 12 का। तो नेक्स्ट कितना होगा बेटा, 14 का। 14 का डिफरेंस होगा ना, यस या नो। यहां पे 14 का डिफरेंस होगा। तो हमें सबसे पहले सीरीज का यही रूल कहता है, जो आपस के बीच का अगर अंतर आ गया तो अंतर आपका किसी का भी हो सकता है, नेचुरल नंबर का भी, इवन नंबर का भी, ऑड नंबर का भी, प्राइम नंबर का भी, ठीक है ना। तो किसका, यहां तो इवन नंबर है, सम संख्या का डिफरेंस आ गया। तो अगर सम संख्या का डिफरेंस आ गया बेटा तो अगला क्या होगा, 41 में 14 सम करेंगे तो यहां पे हो जाएगा 55। क्या हो जाएगा बेटा, 55। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, सी नंबर। इसका आंसर क्या बन जाएगा बेटा, सी नंबर। क्लियर कॉन्सेप्ट, क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। किसी टाइप का कोई परेशानी नहीं, आप इसको आराम आराम से समझ सकते हैं, क्लियर कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। जो आपका इस टाइप की क्वेश्चंस आप कैसे बनाओगे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, कहता है व्हाट विल बी द नेक्स्ट, अगला क्या होगा। अब हमें क्या करना है, अपने रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम आपस के बीच का डिफरेंस देखेंगे, आपस के बीच का अंतर देखेंगे। क्या अंतर आ सकता है इसमें, क्या अंतर हो सकता है, इसका आंसर क्या होगा। तो अगर आप देखोगे क्या, तो बीच का अंतर देखोगे तो 7 और 11 के बीच का अंतर कितना है, 4 का अंतर है। 7 4 11, यहां पे कितना का अंतर है, 4 का, ठीक है ना जी। और यहां पे देखोगे, यहां पे जो डिफरेंस है किसका है भाई, 11 6 17, 4 6 का है, ठीक है ना। यहां पे किसका है, 8 का है। तो 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, सीधा अंतर हो रहा है इवन नंबर का, 2 4 6। तो अगला क्या होगा, 10 का। अगला क्या होगा बेटा, 12 का अंतर होगा, क्योंकि ये जो आपस का अंतर है वो इवन नंबर में है। वो क्या है बेटा, इवन नंबर में है, सम संख्या में है। तो 35 और 12 को सम कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, यहां पे 47 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 और 2 7 3 47, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई भी परेशानी नहीं, समझ में आ रहा होगा सभी स्टूडेंट्स को, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट हो रहा होगा। तो आपस के बीच का अंतर से भी हम डायरेक्टली पहले पता कर सकते हैं, पहला रूल यही कहता है सीरीज का। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या हो सकता है। यहां पे हमेशा याद रखना, पहले हमेशा दिमाग में सेट कर लो, कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो तो हम बीच के, आपस के बीच का अंतर जरूर चेक कर लें। जो बीच का अंतर, बीच का डिफरेंस तो नहीं है। तो देखोगे क्या, 12 और 7 19, 7 का अंतर आ गया। अगर यहां पे 7 का अंतर आ गया तो यहां पे 9 का अंतर आ गया। यहां पे 7 का अंतर, यहां पे 9 का अंतर। 7 के बाद 9 हमारा क्या है, ऑड नंबर, विषम संख्या। अगला क्या हो जाएगा भाई, यहां पे देखोगे, यहां पे कितना का डिफरेंस है, 28 और 39 में। यहां पे 11 का डिफरेंस है ना बेटा, देख रहे हो। तो 7 के बाद 9, 9 के बाद 11 क्या है, विषम संख्या, ऑड नंबर। तो अगला क्या है भाई, 13 का अंतर हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, 15 का अंतर आ जाएगा, क्योंकि ये विषम संख्या का सीरीज चल रहा है, ऑड नंबर का सीरीज चल रहा है। तो कितना होगा, यहां पे 67 हो जाएगा, 67 हो जाएगा, 67।
और ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा 67। क्या हो जाएगा बेटा? 67 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलो अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 35, 50, 67, 86, 107 देन क्वेश्चन मार्क। क्या हो सकता है यहां पे? क्या हो सकता है? अगर हम यहां पे देखेंगे तो 35 और 15 क्या होता है? 50 होता है। 35 15 क्या होता है? 50 होता है। यहां पे 50 और 67 के बीच में 17 का डिफरेंस है, तो 15 के बाद 17, 17 के बाद 19 का अंतर आ रहा है, देख रहे हो। इसके बाद 21 का अंतर आ रहा है, इसके बाद 23 हो जाएगा, 23 का अंतर आएगा क्योंकि यहां पे हमारा ऑड नंबर का डिफरेंस आ रहा है। किसका डिफरेंस आ रहा है बेटा? ऑड नंबर, विषम संख्या का अंतर आ रहा है। तो 107 और 23 सम करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 7 3 10, ठीक है ना। यहां पे कितना हो जाएगा? 7 3 10, 2 1 3, 130। ऑप्शन नंबर डी, 23 7 30। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर क्या होगा बेटा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर कॉन्सेप्ट? कोई परेशानी नहीं? चलिए, तो आपको क्लियर हो रहा है ना। यहां पे हमने क्या देखा? जो आपस के बीच का डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। पहले इवन नंबर देखा, फिर ऑड नंबर देखा। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो सकता है अगला क्वेश्चन का आंसर। यहां पे 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, देन क्या होगा? अब बीच का अंतर देखेंगे, आपस में देखोगे क्या? इसका आंसर यहां पे देखोगे क्या हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट यहां पे अंतर निकालना स्टार्ट करते हैं। तो 5 और 2 7, 7 4 11, 11 2 13, 13 4 17, 17 2 19, 19 4 23। यहां पे 23 और 5 29, नहीं यहां पे 5 3 8, 23 और 6, 23 6 29, यहां पे 6 आ गया। तो 2 4 2 4 को तो रहा नहीं, यहां पे 6 आने से ये रूल टूट गया, ठीक है ना। इसका मतलब कुछ और है। तो मैंने कहा आपस के बीच का डिफरेंस देखो, ये क्या है? ये एक प्राइम नंबर है ना भाई, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। यह भी प्राइम नंबर है, यह भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किसको कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं जो अपने आप से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो और किसी से डिवाइड नहीं हो। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो अपने आप से डिवाइड हो, सेम अपने डिजिट से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, बस। तो सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है। उसके बाद 2 के बाद 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है। तो यहां पे 5 के बाद अगला क्या है? 7 11 13 17 19 23 29, देन क्या होगा? अगला प्राइम नंबर 31 होगा, 31 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ये प्राइम नंबर का सीरीज हमें दिख गया। यहां पे क्या है बेटा? प्राइम नंबर का सीरीज है, अभाज्य संख्या का सीरीज है। यहां पे भी इस टाइप की क्वेश्चंस हमें पेपर में हमेशा पूछा जाता है, जब वो प्राइम नंबर का सीरीज दे दिया जाए। जब भी हमारा प्राइम नंबर का सीरीज पूछा जाए तो इस टाइप का भी डिफरेंस हमें मिलता है पेपर में। अगर एक बार आपका क्लास में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हो पेपर के अंदर में, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन देखिए, यहां पे प्राइम नंबर का सीरीज है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहां पे देखेंगे, ये क्वेश्चंस देखते ही सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर कुछ भी चेक कर सकते हैं। 13 भी प्राइम नंबर है, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19 23 29 31, तो अगला क्या हो जाएगा? 37, 37 प्राइम नंबर हो जाएगा। 37 है जी, ऑप्शन में है ना, सी नंबर में। तो यह भी एक प्राइम नंबर का सीरीज है, यह भी एक प्राइम नंबर का सीरीज है, देख रहे हो। कोई परेशानी नहीं। चलिए भाई
नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, कहता है व्हाट विल बी द नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन में क्या होगा। देखिए एक बार इस क्वेश्चन को आराम से पहले देखिए, फिर मैं इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा देखोगे। अब देखोगे क्या, पहले तो आपस के बीच का डिफरेंस निकालो, 16 है 17 है, क्या आपस के बीच का डिफरेंस देखोगे क्या है, आपस के बीच का डिफरेंस देखोगे, यहां पे 1 है, 17 4 21, यहां पे 4 है। तो मैंने क्या कहा, जो हो सकता है ये इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर। तो यहां पे अगर हमारा नेचुरल नंबर का हो सकता है, 1 के बाद 2 का अंतर आता तो नेचुरल नंबर आता, 1 के बाद 3 का अंतर आता तो ऑड नंबर का आता। ऑड नंबर में 1 3 5 7 का अंतर आता है, 1 के बाद 2 आता तो नेचुरल नंबर, प्रकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 का अंतर आ जाता। लेकिन 1 के बाद अगर 4 का अंतर आया है तो ये डायरेक्ट डिफरेंस नहीं है, ये डायरेक्ट डिफरेंस नहीं है। किसका किसका, नेचुरल, इवन, ऑड, प्राइम। नेचुरल, इवन, ऑड, प्राइम, मतलब डायरेक्ट डिफरेंस नहीं है। नेचुरल में 1 2 3 हो सकता है, ऑड में 1 3 5 7 हो सकता है अगर 1 से स्टार्ट करेंगे तो। इवन नंबर 1 से स्टार्ट होगा नहीं है, प्राइम नंबर भी 1 से स्टार्ट होगा नहीं। तो इसका मतलब है ये डायरेक्ट डिफरेंस पे क्वेश्चन नहीं है। तो जब पेपर में डायरेक्ट डिफरेंस पे क्वेश्चंस नहीं लगे तो डिफरेंस का स्क्वायर या क्यूब चेक करेंगे, डिफरेंस का स्क्वायर या क्यूब चेक करेंगे। बच्चा मेरी बात पे मेरे प्यारे बच्चों समझो, अगर डायरेक्ट डिफरेंस पे क्वेश्चंस नहीं बन रहा हो तो डिफरेंस का जो डिफरेंस का वैल्यू आया है वो स्क्वायर या क्यूब हो सकता है। किसका, तो नेचुरल नंबर का, प्रकृत संख्या का, इवन नंबर का, सम संख्या का, ऑड नंबर का, विषम संख्या का, या प्राइम नंबर का, अभाज्य संख्या का। तो यहां पे क्या है, 1 है, तो 1 भी स्क्वायर भी है और क्यूब भी है। 2 क्या है, 2 का स्क्वायर है। तो देखो यहां पे स्क्वायर लग रहा है किसका, नेचुरल नंबर का। तो आगे किसका लग सकता है, 3 का स्क्वायर, मतलब 9 का अंतर है ना जी। आगे किसका लग सकता है, 1 2 3 4 का स्क्वायर, मतलब 16 का अंतर है ना। आगे किसका लग सकता है, 5 का स्क्वायर, मतलब 25 का अंतर है ना। तो आगे किसका होगा बेटा, 6 का स्क्वायर, मतलब 36 का अंतर आ जाएगा। किसका अंतर आ जाएगा, 36 का अंतर आ जाएगा। ठीक है, अगर यहां पे 36 का आंसर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 1 7 7 3 10 107। क्या आंसर आ जाएगा बेटा, 107। 107 ऑप्शन किस में है, बी नंबर में। ऑप्शन किस में है, बी नंबर में। समझ में आया, समझ में बिल्कुल आ गया होगा। तो अगर क्वेश्चन डायरेक्ट डिफरेंस पे हो सकता है, अगर डायरेक्ट डिफरेंस पे नहीं आ रहा है तो डिफरेंस का जो वैल्यू नीचे आ रहा है 1 4 9, तो ये किसी न किसी स्क्वायर या क्यूब हो सकता है। नेचुरल नंबर का हो सकता है, इवन नंबर का हो सकता है, ऑड नंबर का हो सकता है, या प्राइम नंबर का हो सकता है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन देखो, एक बार ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चे ध्यान से देखिए। ठीक है, अब यहां पे आप देखोगे, सबसे पहले अंतर देखो, अंतर किसका है, 11 4 15, 4 का अंतर है। ठीक है ना जी। अब यहां पे 15 16 31, यहां पे 16 का अंतर है। तो 4 के बाद जो 16 कोई डायरेक्ट डिफरेंस नहीं हो सकता है। 4 के बाद 5 हो सकता है क्योंकि नेचुरल नंबर, 4 के बाद 6 हो सकता है इवन नंबर, लेकिन 4 के बाद 16 डायरेक्ट डिफरेंस का क्वेश्चन नहीं हो सकता, ये डायरेक्ट सीरीज नहीं है। अब यहां पे 4 16 आ गया, अंतर डिफरेंस आ गया, तो डिफरेंस की जो वैल्यू है वो स्क्वायर या क्यूब में आ सकता है। किसका किसका, नेचुरल, इवन, ऑड, प्राइम नंबर का। तो यहां पे 2 का स्क्वायर, यहां पे 4 का स्क्वायर, ये इवन नंबर का आ गया, देख रहे हो, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। आगे क्या होगा बेटा, 6 का स्क्वायर, मतलब 36 का अंतर आ जाएगा। आगे क्या होगा, 8 का स्क्वायर, यहां की सीरीज बनाओगे, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, कितना होगा बेटा, 64। तो देखो 64। आगे कितना होगा बेटा, 10 का स्क्वायर, तो यहां पे 100 का अंतर आ जाएगा।
तो 131 में 100 करेंगे तो 231। आंसर क्या होगा 231। ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या होगा बेटा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ होगा। ठीक है, देख रहे हो सीरीज बहुत टफ नहीं होता है, केवल कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होना चाहिए, बनाने का रूल समझ में आना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है तो टफ से टफ क्वेश्चंस भी आप आराम से बना सकते हो। बताने वाला अच्छा होना चाहिए, समझाने वाला अच्छा होना चाहिए, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहां पे ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो 5 है, 17 है, 37 है, 65 है, 101 है, क्वेश्चन मार्क। अगर अब हम आंसर चेक करें तो क्या हो सकता है? अगर देखो यहां पे, तो अगर ध्यान से देखो 12 5 17, 12 और 17 37 के बीच में 20 का अंतर, तो डायरेक्ट भी सीरीज नहीं है। और जो सीरीज का अंतर आया है, जो डिफरेंस का है, डिफरेंस आया है, वो भी स्क्वायर और क्यूब में नहीं है। देखो डिफरेंस जो है वो भी स्क्वायर और क्यूब नहीं है। 12 और 20 किसी का स्क्वायर और क्यूब नहीं है। तब तीसरा रूल को फॉलो कर रहे हैं। अब हम लोग किसके रूल को फॉलो कर रहे हैं? थर्ड रूल पे आ गए। पहला रूल में मैंने क्या देखा था? डायरेक्ट डिफरेंस था। किसका किसका? नेचुरल का था, इवेंट का था, ऑड का था, प्राइम का था। दूसरा रूल में क्या देखे? जो डिफरेंस का जो वैल्यू था वो स्क्वायर में आया था। किसी का भी हो, नेचुरल हो, इवन हो, ऑड हो, लेकिन हाँ मतलब डायरेक्ट डिफरेंस का जो हमारा डिफरेंस का वैल्यू था वो डायरेक्ट स्क्वायर और क्यूब में था, स्क्वायर में था। और यहां पे जो डायरेक्ट वैल्यू आ रहा है वो ना तो स्क्वायर आ रहा है ना ही क्यूब आ रहा है। अब हम क्या करेंगे? तो तीसरा रूल ये कहता है बेटा, सीरीज का थर्ड रूल ये कहता है, जो अगर हमारा डिफरेंस का स्क्वायर और क्यूब नहीं लगे तो डिजिट के अंदर ही स्क्वायर क्यूब को सर्च करें। इस डिजिट के अंदर ही स्क्वायर और क्यूब को सर्च करें जब डिफरेंस का स्क्वायर और क्यूब नहीं लगे। तो तीसरा रूल सीरीज का ये कहता है। अगर यहां पे देखेंगे जो 5 के अंदर में स्क्वायर या क्यूब है, 5 के अंदर में स्क्वायर और क्यूब है, तो हाँ जी 5 के अंदर में 2 का स्क्वायर है, तो यहां पे 2 का स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे तो 5 आ जाएगा। कितना? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5। 17 के अंदर में स्क्वायर है, बिल्कुल है, 4 का स्क्वायर है, तो देखो 4 का स्क्वायर प्लस 1, तो देखो 2 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, तो इवन नंबर में चल रहे हैं तो 6 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अगला होगा इवन नंबर में 8 का स्क्वायर प्लस 1, तो इवन नंबर का अगला होगा 10 का स्क्वायर प्लस 1, तो नेक्स्ट इवन नंबर का होगा 12 का स्क्वायर प्लस 1। तो क्या होगा? 144 प्लस 1 इजकल टू 145। आंसर कितना हो जाएगा? 145 आंसर। देखो ऑप्शन नंबर बी। अब देखो रूल थर्ड आप सीख रहे हो, आप सीरीज का तीसरा रूल आप आ गए। पहला डायरेक्ट डिफरेंस था, दूसरा रूल क्या था? डिफरेंस का स्क्वायर हो सकता है, डिफरेंस का जो वैल्यू होगा उसका स्क्वायर या क्यूब में चेंज हो सकता है। अगर तीसरा रूल कहता है अगर स्क्वायर और क्यूब नहीं हो इसका वैल्यू, तो डिजिट के अंदर ही स्क्वायर या क्यूब को सर्च करेंगे, एक तीसरा रूल कहता है। ठीक है ना? तो यहां पे देखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1, तो 6 के बाद 8 का स्क्वायर, फिर 10, फिर 12। क्यों? इवन नंबर में हमारा जा रहा है इसीलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखो यहां पे इस क्वेश्चन को देखिए, मजा आ जाएगा बनाने में। रूल समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर क्वेश्चन को बनाओगे तो इजी हो जाएगा, टफ चीज भी इजी लगने लगेगा आपको। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगर आप ध्यान से देखें बेटा इस क्वेश्चंस को, आप कैसे बना सकते हो क्वेश्चंस को, ध्यान से देखो आप। तो यहां पे देखेंगे, अगर हम डायरेक्ट देखेंगे इसके अंदर में, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 भी बन सकता है, और 1 का क्यूब प्लस 1 भी बन सकता है। तो स्क्वायर से भी बन रहा है और क्यूब से बन रहा है। यहां पे देखेंगे, यहां पे 2 का क्यूब स्क्वायर से तो नहीं बन रहा है, लेकिन 2 का क्यूब प्लस 2 से बन रहा है ना। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 प्लस 2 10। तो यहां भी हम क्यूब से बना लेंगे। तब यहां भी हम क्या करेंगे बेटा, क्यूब से बनाएंगे, क्योंकि यहां पे क्यूब से भी बन रहा था और स्क्वायर से भी बन रहा था। लेकिन ये डिजिट क्यूब से बन रहा है, तो पीछे वाले डिजिट को भी क्यूब से बनाएंगे। 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 2, तो यहां पे 3 का क्यूब प्लस 3, नेक्स्ट में 4 का क्यूब प्लस 4, फिर होगा 5 का क्यूब प्लस 5। 5 का क्यूब कितना होता है, 125 प्लस 5 130। तो आगे क्या होगा, 6 का क्यूब प्लस 6। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 प्लस 6 इक्वल टू 222। आंसर कितना हो जाएगा, 222 222 222 आंसर। ठीक है जी, कोई परेशानी नहीं, समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट हो रहा है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान से देखिए बेटा, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे तरीका से आप क्यूब की कंडीशन सीख रहे हैं, क्यूब का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, क्यूब के रूल को फॉलो कर रहे हैं और क्वेश्चंस भी आसानी से बना रहे हैं। अब इस क्वेश्चंस में देखेंगे जिस क्वेश्चन का बच्चा क्या हो सकता है आंसर। अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चंस में, तो देखो 0 6 24 60 120 देन क्वेश्चंस मार्क है। तो इसमें हम किस तरह का तरीका से बना सकते हैं। अब 0 है तो सबसे पहले 0 तो ऐसे होगा नहीं, 0 डिफरेंस पर ही आ सकता है बेटा। 0 हमेशा याद रखना डिफरेंस पे ही बन सकता है, 0 का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो 0 का कॉन्सेप्ट अगर हमारा डिफरेंस पे बन सकता है तो कैसे हो सकता है, या तो 1 का क्यूब माइनस 1 या 1 का स्क्वायर माइनस 1। तो पहले हम देखते हैं 1 का क्यूब माइनस 1 से हमारा 0 हो सकता है। यहां पे 2 का क्यूब माइनस 2 से भी हमारा बन रहा है, 2 का क्यूब 8 माइनस 2। यहां पे 3 का क्यूब माइनस 3 से भी हमारा बन रहा है, मतलब नेचुरल नंबर के क्यूब के डिफरेंस से बन रहा है। 1 का क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब माइनस 2, 3 का क्यूब माइनस 3, तो आगे होगा 4 का क्यूब माइनस 4, तो नेक्स्ट होगा 5 का क्यूब माइनस 5, तो देन होगा 6 का क्यूब माइनस 6, तो 216 माइनस 6 इक्वल टू 210 आंसर। कितना होगा बेटा, 210 आंसर। ऑप्शन नंबर डी। कितना होगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन देखिए पॉइंट वाले पे। बहुत सारा प्रॉब्लम होता है जब हम पॉइंट पे क्वेश्चंस को बनाते हैं। जब हमारा सीरीज पॉइंट पे पूछा जाता है तो भी हमसे परेशानी होता है, जो पॉइंट वाले क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है, क्या हो सकता है भाई इस क्वेश्चन का आंसर। चलो अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन में बेटा, इस क्वेश्चन में देखेंगे, ध्यान से देखें आप, तो यहां पे है 3 और 1.5, 3 और 1.5। तो 3 और 1.5 के बीच का अंतर क्या होगा, या तो इसका हाफ होगा या मल्टीपल होगा। तो हाफ तो होगा नहीं, क्योंकि यहां पे हाफ की कंडीशन है नहीं,
ठीक है ना, डिजिट ज्यादा बनते जा रहा है बड़ा, तो मल्टीप्लाई में लगेंगे। तो हमें पता है जो 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 हो जाएगा, 3 को 5 से करेंगे तो 15 होगा, और 3 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला 1.5 में चेंज हो जाएगा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 0.5 से, 0.5 को, तो 3 को 0.5 से मल्टीप्लाई किए तो 1.5, और इसको अगर हम सेम 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 1.5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये सेम आ जाएगा। तो इसके बीच का अंतर क्या होगा? 0.5 का अंतर आ जाएगा। इसमें 0.5 सम कर देंगे तो 1 हो जाएगा। अब 1.5 के 2.25 करेंगे तो इसका मतलब है इसमें 1.5 से 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 हो जाएगा। मतलब 0.5 से इसमें 0.5 सम किए तो 1 बन जाएगा, 1 में 0.5 सम करेंगे तो 1.5 हो जाएगा। आगे क्या करेंगे भाई? इसमें भी 0.5 सम कर देंगे तो ये 2 बन जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि 1.5 में 0.5 सम करेंगे तो अगला क्या बन जाएगा? 2, और 2.25 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4.5 हो जाएगा। अब आगे क्या हो जाएगा भाई? इसमें भी 0.5 सम करेंगे तो हमारा होगा 2.5। 4.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.25 हो जाएगा। कितना होगा बेटा? 11.25। आंसर क्या होगा? 11.25। फिर से समझिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट रखेंगे तो आपको आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। पहले एक बार फिर से दोबारा समझिए इसको, फिर से मैं दोबारा समझा रहा हूं, इसको क्लियर कॉन्सेप्ट करिए। देखो मैं ये बता रहा था जो यहां पे 3 है और यहां पे 1.5 है, इसका 2 ही तरीका है 3 से 1.5 लगाने का। या तो 3 का हाफ भी 1.5 बन सकता है, या 3 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम 3 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.5 हो जाएगा। और इसमें क्या अंतर है? इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा, 1.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा। तो 0.5 से 1 कैसे बना होगा? 0.5 से 1 कैसे बना होगा? तो इस 0.5 में अगर हम 0.5 सम कर देंगे तो ये 1 बन जाएगा। ठीक है ना, मतलब नेक्स्ट वाले को 0.5 सम करके मल्टीप्लाई किया गया है। तो आगे भी हम सेम कंडीशन लगेंगे। तो इसमें 0.5 सम किए तो 1 हो गया, तो 1 में भी हम क्या करेंगे? 0.5 सम करेंगे तो 1.5 सम कर देंगे तो 1.5 प्लस 1.5 2.25 बन जाएगा। ठीक है ना जी। अब आगे भी हम सेम कंडीशन रखेंगे, 1.5 में फिर 0.5 सम करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। 1.5 में 1.5 सम किए तो 2.25। अब यहां पे देखोगे 2.25 में अगर यहां पे 1.5 सम किए तो यहां पे 2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4.5। अब नेक्स्ट वाले में भी सेम रूल रखेंगे, यहां पे इसमें 0.5 सम कर देंगे तो 2.5 हो जाएगा। तो 4.5 में 2.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? 11.25। क्या होगा बेटा? 11.25। तो 11.25 कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर है। ठीक है जी। क्या है आंसर इसका? ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखिए, ये है क्वेश्चन 3 है, 6 है, 18 है, 72 है और क्वेश्चन मार्क है। अब इस क्वेश्चन को क्या कैसे बनाएंगे? ये क्वेश्चन हम तो बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट लग रहा है, यहां पे मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, कैसे है भाई? 3 इंटू 2 6 इंटू 3 18 इंटू 4 72 इंटू 5। अब देखोगे क्या, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18 को 4 से मल्टीप्लाई किया 72 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहां हो जाएगा 360।
72 को 5 10, 7 5 35 1 36, 360 आंसर कितना हो जाएगा 360। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, तो फिर नेक्स्ट में 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे ध्यान से देखेंगे बच्चे। यहां पे क्या किया है ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन को, 4 से 8 पे, यहां पे 4 से 32 है, तो 4 से 32 का मतलब है किससे मल्टीप्लाई किया होगा, 8 से मल्टीप्लाई किया होगा। 32 को 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो 128 हो जाएगा। तो अगला मतलब 8 का हाफ 4 है, तो हाफ 4 का हाफ कितना होगा बेटा, 2 होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ। इसको 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया 32, 32 को 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो 128 होगा। अब 8 का हाफ 4 हो गया, तो 4 का हाफ 2, तो 128 को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 256 आंसर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 256 है बेटा, ऑप्शन नंबर सी में है। किसमें बेटा, ऑप्शन नंबर सी में है, देख रहे हो। क्लियर है। चलो भाई, तो कोई परेशानी नहीं है, इस टाइप की क्वेश्चंस मैंने देखा समझा, अब प्रत्येक टाइप की क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके बेस्ट कॉन्सेप्ट हो, समझाने वाला अच्छा हो, तो प्रत्येक क्वेश्चंस का लेवल अच्छा हो, तो भी हम क्वेश्चंस को आसानी से पेपर में करके आ सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।